तो आज मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया उठने में, जैसा आप सब देख सकते हैं 12 बज गए। एक्चुअली कल को मैं जब वर्कआउट कर रहा था तो मैं 5 बजे जिम गया था। मैंने वहाँ पे कॉफ़ी खा ली और सोचा मैं शाम को टाइम से सो जाऊँगा, पर कॉफ़ी खाने के बाद मुझे 2-3 घंटा लेट नींद आई। मैं जनरली सुबह 8-9 बजे उठ जाता था, मैं 12 बजे उठा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, भैया अपनी डाइट दिखा दो, क्या खाते हो पूरे दिन में। अब मैंने सोचा भाई हर किसी को तो मैं बता नहीं पाऊँगा मैसेज वगैरह करके, मैं सोचा इसकी एक वीडियो बना देता हूँ, सबको ये वीडियो भेज दूँगा, मेरा भी चैनल चलेगा, तुम भी देख लेना तो मैं क्या डाइट करूँ। This is business. मैं एक्चुअली पूरे दिन में 3050 कैलोरी खाता हूँ। जनरली लोगों को जिन्हों बल्क करना होता है उनको खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपनी डाइट दिखाऊंगा कि मैंने 230 से ज़्यादा दिन तक कैसे बिना किसी डेविएशन के डाइट फॉलो करी है, और मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जिन्होंने मुझे हेल्प करी है और शायद आपको भी हेल्प कर दे। मैं सुबह सुबह सबसे पहले सोया चंक खाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सोया चंक शाम वाम को खा लूँ तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सोयाबीन भीग चुकी है। मेरे को खानी तो 1 घंटे पहले थी, मैं काम वाम में लग गया तो मुझे टाइम लग गया एडिटिंग वगैरह में। अब क्या होता है, लोगों पे टाइम है तो इसका पुलाव वगैरह बना के खा लो, अगर तुम पे टाइम है तो खा लो, मेरे पे टाइम नहीं है तो मैं ऐसे ही खा लूँगा। और साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देखेंगे यूट्यूब वगैरह। अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। अब मेरा दूसरा मील खाने का टाइम हो रहा है। अब मैं सैंडविच बनाऊंगा। सबसे पहले सैंडविच में मैं 10 ग्राम घी डालूंगा, तो घी को नाप लेते हैं। ये कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो इसको ध्यान से करना पड़ता है। हो गया ज़्यादा तो। अब मैं लूँगा इसमें 4 ब्रेड। अब सबसे पहले ब्रेड में घी लगाने का टाइम है। तो ये मैं सारी ब्रेड पे घी लगा चुका हूँ। अब एक्चुअली मेरे को घी ब्रेड के आगे पीछे दोनों लगाना पसंद है, मतलब मुझे बढ़िया लगता है। ऊपर से घी लगा के कैलोरीज बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरी मिलती है, तो ये 90 कैलोरीज हो जाएगा 10 ग्राम घी में। अब मैं इसमें सामान भरूँगा। सबसे पहले पनीर, बढ़िया भाई, एग्जैक्ट 100। मैं इसमें पनीर डाल चुका हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डाल दूँगा और टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैगी मसाला। मैगी मसाला डाल के मुझे मज़ा आ जाता है, टेस्ट वेस्ट बढ़िया लगता है, कभी कभी डाल देता हूँ। अब मैं सैंडविच मेकर को प्री हीट करूँगा। एक्चुअली मैं इसे एकदम ठंडे में ब्रेड नहीं डालता हूँ, क्योंकि अगर डालता तो वो क्रिस्पी नहीं बनती, तो मैं इसे पहले से थोड़ा सा गर्म करूँगा। तो सैंडविच मेकर हमारा प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसमें ब्रेड रख दूँगा। अब ये थोड़ी देर बाद अपना बन के तैयार हो जाएगा। 1 minute 37 seconds later. तो ये हमारा सैंडविच अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल के खाएंगे। तो ये बन गए 2 सैंडविच। अब हम इसे बैठ के खाएंगे।
तो फाइनली मैं जिम से आ चुका हूँ। आज बहुत तगड़ा वर्कआउट हो चुका है, बहुत तगड़ी स्क्वाट मार दी, फुल ATG। और मैंने अब तक सुबह से सिर्फ 2 मील लिए थे, अब टाइम हो गया 5 ग्राम क्रिएटिन लेने का। और उसके बाद मैंने मम्मी को बोल दिया है कि वो कितना चावल था, 200 ग्राम चावल और 120 ग्राम दाल बना दे। अब इसमें क्या बनाओ भाई, खिचड़ी बना दो, ये क्या बना के दिखाऊँ। 10 ग्राम घी उसमें डल जाएगा, वो थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो चलो अब क्रिएटिन खा लेते हैं। इसके बाद मैं दाल चावल खाऊंगा। सो फाइनली ये दिन का तीसरा मील आ चुका है। ये है 200 ग्राम चावल और 120 ग्राम दाल और इसमें 10 ग्राम घी है। अब मैं इसे खाऊंगा थोड़ी देर, 3-4 घंटे बाद सोने से पहले मैं अपना लास्ट मील लूँगा। तो रात के 11 बज चुके हैं। मैं थोड़ा सा धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, नहीं तो वो उठ जाएंगे। मेरे अभी भी 1000 कैलोरी के आसपास बची है, तो मैं अब जल्दी से प्रोटीन का मील बनाऊँगा। एक प्रोट्स मैं 50 ग्राम ओट्स लूँगा, 200 ग्राम मिल्क लूँगा और 1 स्कूप वे। तो ये एक मील बन जाएगा। उसके बाद मैं बैठ के कुछ काम करूँगा। ये बन चुका है। अब हम इसमें वे प्रोटीन डालेंगे। तो ये रेडी हो चुका है, मतलब इतना थिक रहता है तो मैं इसको खा लेता हूँ। जनरली ये बनाने में बहुत आसान पड़ता है, ना इसमें चीनी वीनी डालनी होती है और वे प्रोटीन से ही फ्लेवर भी आ जाता है। तो मैं नॉर्मली इसी को खाना पसंद करता हूँ। रात के 1:30 बज चुके हैं, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। तो मैं अब 200 ग्राम पनीर खाऊंगा और 200 ग्राम में मेरी 3050 कैलोरीज पूरी हो जाएगी और फिर मैं सो जाऊंगा। अब पनीर में कुक वुक कुछ नहीं करूंगा, फ्रिज से निकालूंगा, काट के 200 ग्राम खा जाऊंगा। अब इसमें क्या देखोगे यार, सो जाओ, गुड नाइट। हाँ, तो बेसिकली मैंने वो वीडियो 1 हफ़्ते पहले शूट करी थी और एडिटिंग वगैरह करने में मैंने उसमें काफ़ी आलस कर दिया था। तो इसका आउटरो मैं आज 5-6 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। तो मेरे को बेसिकली आपको वो टिप्स बतानी है जिनसे आपको अपनी डाइट अधेरेंस में काफ़ी मदद मिलेगी। सो बेसिकली पहली बात तो ये थी कि जो मैंने डाइट ली थी अपनी 1 हफ़्ते पहले, ये जो आपको दिखाई थी, इसमें मैंने ग्रीन वेजिस के नाम पर शिमला मिर्च के बस 4 टुकड़े खाए थे। तो वो नहीं करना आपको। ग्रीन वेजिस रोज़ 200 ग्राम के आसपास लेनी है, क्योंकि फूड से जैसे आप अपना प्रोटीन इंटेक, कार्ब इंटेक और फैट इंटेक पूरे करते हो, वैसे ही आपका विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। तो आपको अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करने पड़ेंगे। अब बहुत लोग होते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं। अब इससे बेटर है आप रोज ग्रीन वेजिस खाओ 200 ग्राम के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस दिन खाना ऐसा हो गया था, मतलब मेरे को थोड़ी जल्दी थी, मेरे को और भी 3-4 काम करने थे उस दिन, तो मैंने बहुत कम खाई थी। बट आप उसको रोज खाना। अब एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, मैंने नहीं खाई तो नहीं खाई, बाद में खा लेंगे। बहुत सारे लोगों को जब बल्किंग करते हैं तो उनको एक साथ बहुत सारा खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। पहला सोल्यूशन तो इसका ये है, अपनी कैलोरीज एक बार में 1000 मत बढ़ा दो। अगर आप एक बार में 1000 कैलोरीज बढ़ा दोगे तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। मैंने कैसे बढ़ाया, मैं 2000 कैलोरी खाता था 1 साल पहले, धीरे धीरे 100 कैलोरी बढ़ाई, फिर उसके अगले हफ्ते और 100 कैलोरी बढ़ाई, धीरे धीरे अगले महीने और 100-200 कैलोरी बढ़ाई। मेरा मेंटेनेंस भी ऊपर गया साथ ही साथ। तो ऐसे कर करके मेरे को 3000 खाने की आदत हो चुकी है। पर वही कोई बंदा एक बार में इतनी सारी कैलोरीज बढ़ा देगा तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है। अब बहुत सारे लोगों का होता है नाप नाप के खाए तो हम कैसे खाए। अब देखो, स्मार्ट फूड चॉइसेस करो अपनी। अब
आपने मेरी डाइट तो देखी थी, मेरा खाना सारा ऐसा था जो कि 5-5 मिनट में बन जाता था और मैं खुद भी बना सकता हूँ। ये सारा खाना ऐसी था, बस एक टाइम का खाना है, वो मैं मम्मी से बोल के बनवा देता हूँ। तो आप भी इसी टाइप का खाना खाओ जो कि बहुत आसानी से बन जाए, कुछ ज्यादा कुकिंग वुकिंग का टाइम वाइम ना लगे, क्योंकि दिन के 2-3 घंटे कौन देगा यार इतनी तगड़ी तगड़ी कुकिंग बनाने में। तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों को होता है कि हम इतना सारा खाना कैसे खाएं। इसका एक हैक है, कैलोरी डेंस फूड खाओ। ऐसा खाना जो कि आपका दिखने में बहुत छोटा हो पर उसके अंदर कैलोरीज मतलब कि एनर्जी बहुत ज्यादा हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स। आपको कैलोरीज पूरी नहीं हो रही, आप 50 ग्राम ग्लूकॉन डी ले लो, आपका एक गिलास में डल जाएगा वो, और आपको 200 कैलोरीज के आसपास बस एक गिलास पानी पी के मिल जाएगी। आप चॉकलेट खा सकते हो, उसमें भी काफी कैलोरी होती है। तो ये सब आपके कुछ मील्स है जो कि आपका कैलोरी इंटेक बहुत तेजी से बढ़ा देंगे। जैसे आपने घी ले लिया, बटर ले लिया, भर भर के 10-10 ग्राम बटर डालो, 90-90 कैलोरी बढ़ जाएगी। और आपने देखा भी कि मेरी वेजिटेरियन डाइट है बट फिर भी मेरा प्रोटीन इंटेक 200 ग्राम के आसपास पहुंच गया था, और उसमें मैंने एक स्कूप वे लिया था बस। इसका मतलब मैं अगर वे प्रोटीन अपना हटा भी दूं तो मेरा 160-170 ग्राम प्रोटीन बिना वे के हो ही जाएगा। तो आपको मतलब ये दिखाना चाहता हूँ कि वेजिटेरियन डाइट में भी एक अच्छे अमाउंट का प्रोटीन इंटेक करना बहुत आसान है। अगर आपको इन सब टिप्स से हेल्प मिली है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, मेरे PRs वगैरह देखने हैं, फोटोज वगैरह देखनी है, तो आप ये मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।